डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 5.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अध्याय 5 है समांतर श्रेणी ईपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी फुल फॉर्म है ईपी की। ठीक है, शॉर्टकट में इसको ईपी बोलते हैं। प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि दी हुई ईपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। ठीक है, प्रथम पद ए दिया हुआ है, सार्वंतर डी दिया हुआ है, आपको ईपी के प्रथम 4 पद लिखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट, प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्या है, फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसमें आपको प्रथम पद यानी ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, और डी यानी सार्वंतर डी की वैल्यू कितनी है, 10 है। आपको ईपी के प्रथम 4 पद निकालने हैं। ठीक है, तो ईपी के प्रथम 4 पद मैंने क्या बोला था, A1 A2 A3 A4 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है, देखिए प्रथम पद को आप A1 भी बोलते हैं, ए भी बोलते हैं, तो आप लिख सकते हैं A1 यानी ए, प्रथम पद होता है कितना होगा, 10। A2 दूसरा पद होता है A2, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस डी, एक डी कम होता है, ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू भी 10 है, तो कितना होगा, 20 हो जाएगा ये। दूसरा पद क्या होगा, 20 होगा। तीसरा पद A3, फॉर्मूला होगा A प्लस 2D। ठीक है, अगर यहाँ बेस में 3 है तो D यहाँ पे 2 होगा, बेस में 2 होगा तो D 1 होगा। ठीक है, बेस में 1 होगा तो D 0 होगा। तो ध्यान रखना है, फॉर्मूला ऐसे ही आपको याद रखना है। A3 का होगा A प्लस 2D, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू भी 10। ठीक है, सॉल्व करो कितना होगा, 20 प्लस 10 30 यानी 30 हो जाएगा ये। ठीक है, अब A4 चौथा पद क्या होगा, A4 ए प्लस में 3D, ए की वैल्यू कितनी 10 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी 10। सॉल्व करिए, 3 को 10 से गुणा करो 30 होगा, 30 में 10 जोड़ो 40 होगा। ठीक है, तो अतः एपी के प्रथम 4 पद, अतः एपी के प्रथम 4 पद। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस में बिल्कुल आपको लिखना है। तो पहले क्या होगा, 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40। ठीक है, तो ये एपी के प्रथम 4 पद आपने लिख दिए है। अब सेकंड पार्ट को देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है, इसमें ए की वैल्यू है -2, प्रथम पद 2 है और डी सार्वंतर 0 है। तो अगली प्रथम 4 पद आपको बताने हैं एपी के। तो प्रथम पद यानी A1 कितना होगा, ए के बराबर होता है 2 होगा। दूसरा पद A2 ए प्लस डी, ए की वैल्यू -2 है और डी की वैल्यू 0 है, तो कितना होगा, -2 होगा। तीसरा पद A3 ए प्लस 2D, फॉर्मूला होता है ए की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 0, कितना होगा, -2 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है, A4 ए प्लस 3D, फॉर्मूला हो जाएगा ए की वैल्यू -2, ठीक है, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 0 है, 3 इंटू 0 0 होगा तो -2। ठीक है, तो अतः एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद क्या होगा, पहला पद क्या है, -2 है, दूसरा पद भी -2 है, तीसरा पद भी -2 है, चौथा पद भी -2 है। ठीक है, तो एक पार्ट यहाँ पर और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या है, देखिए ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू -3 है, ए बी के प्रथम 4 पद निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम पद A1 होता है, चूंकि ए के बराबर होता है तो ए की वैल्यू 4। दूसरा पद A2 ए प्लस डी, फॉर्मूला होगा ए की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू -3 है। ठीक है, सॉल्व करोगे कितना होगा, 4 प्लस -3, 4 -3 यानी 1। A3 तीसरा पद ए प्लस 2D, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो यहाँ पे कितना होगा, देखिए 4 प्लस माइनस का ध्यान रखना है,
प्लस माइनस माइनस, 2 3 या 6। अब 6 में से 4 माइनस करना, माइनस का 2 होगा, ठीक है। अब A4 चौथा पद, A4 A प्लस में 3D, A की वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू माइनस का 3 है, ठीक है। तो कितना होगा 4 प्लस माइनस माइनस, 3 3 या 9, कितना होगा 9 माइनस 4 माइनस का 5। तो अतः AP के प्रथम 4 पद, AP के प्रथम 4 पद, तो पहला पद कौन सा होगा 4 होगा, दूसरा पद होगा +1, तीसरा पद होगा माइनस का 2 और चौथा पद होगा माइनस का 5, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट यहाँ पर आपने सॉल्व किया है, ठीक है। अब हम एक पार्ट इसका सॉल्यूशन और करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, अब इसके फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से, फोर्थ पार्ट के सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है। पहली बात, यहाँ पर फोर्थ पार्ट है क्या, ए की वैल्यू प्रथम पद आपको दिया हुआ है -1 और डी की वैल्यू है 1/2। थोड़े भिन्न में है तो ध्यान से आपको देखना है। देखिए, प्रथम पद A1 होगा, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन आप लिख देना, सब में सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में हम कर रहे हैं इसको। प्रथम पद -1 है, ठीक है। दूसरा पद क्या होगा A2, A प्लस डी होगा। A की वैल्यू कितनी है -1, D की वैल्यू 1/2 है। सॉल्व करो, 2 1 जा 2, -2 प्लस 1/2 कितना होगा -2 प्लस 1 -1/2, ठीक है। तीसरा पद A3, A प्लस 2D फॉर्मूला होगा, A की वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू 1/2 है, 2 से 2 कट हो जाएगा, इक्वल टू -1 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा पद A4, A प्लस 3D फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है -1 है, प्लस में 3 इंटू D की वैल्यू कितनी है 1/2 है। इसको सॉल्व करना है -1 3/2, ठीक है। सॉल्व करो, 2 1 जा 2, -2 प्लस 3/2 कितना होगा, 3 में से आपको -2 करना है तो प्लस 1/2 हाफ, ठीक है। तो लास्ट में लिखना है कि अतः AP के प्रथम 4 पद, AP के प्रथम 4 पद, AP के प्रथम 4 पद क्या होगा, पहला पद -1 है, दूसरा पद -1/2 है, तीसरा पद 0 है, चौथा पद 1/2 है। बिल्कुल सीक्वेंस में ये लिख के आना है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट तो सॉल्व किया है। इसमें एक पार्ट और है, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन देखिए। तो इसके भी आपको 4 पद निकालने हैं, ठीक है। AP का प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है, AP के प्रथम 4 पद आपको लिखना है, A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो सबसे पहले A1 यानी प्रथम पद माइनस का 1.25 है, A2 यानी दूसरा पद कितना होगा, A प्लस डी फॉर्मूला होगा, A की वैल्यू कितनी है -1.25 प्लस D की वैल्यू कितनी है माइनस का 0.25। तो इसको ध्यान देना है, बिल्कुल पॉइंट में है और माइनस प्लस भी है, ठीक है। तो सॉल्व करते देखिए, -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25, ठीक है। अब इन दोनों को आपको ऐड करना है, ठीक है। ऐड कैसे करना है देखिए, बेसिक में देखिए 1.25 माइनस माइनस प्लस होता है ना, 0.25 5 5 10 0 2 2 4 5 पॉइंट का पॉइंट 1, ठीक है। तो 1.5 कितना होगा माइनस का 1.5, 0 भी बोल सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। A3 कितना होगा, A प्लस 2D होगा, A की वैल्यू कितनी है -1.25 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है -0.25 है, ठीक है। कितना होगा -1.25 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और देखिए 2 को आपको 50 से मल्टीप्लाई करना है तो 25 दूनी 50 होगा, ठीक है। 0.50 होगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको। अब इसको ऐड करना है, देखिए तो कैसे होगा ऐड, 1.25 में आपको। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा मेमोरी फुल होने के चक्कर में
वीडियो सेव नहीं हुई थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है, आप देखिए। तो -1.25 -0.50 इसको ऐड करेंगे यहाँ पर लिख कर कैसे, तो ये आपका इतना आएगा। फिर A4 निकालेंगे, A+3D, ए की वैल्यू डी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 25 होगा, 0.75 होगा। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, तो ए पी के प्रथम चार पद -1.25 -1.50 -1.75 -2.00, ठीक है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब डियर स्टूडेंट 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट का सॉल्यूशन आप देखिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को लेते पहले देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ध्यान से आप देखिए एक बार। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए, ठीक है। एक एपी दिया हुआ है, इसके लिए प्रथम पद और सारवंतर की वैल्यू आपको लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, देखिए ध्यान से। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है 5.1 का, इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। प्रथम पद ए और सारवंतर डी आपको निकालना है। तो एपी आपको दिया हुआ है 3 1 -1 -3 एंड सो, ठीक है। इस एपी का प्रथम पद और सारवंतर आपको निकालना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो कैसे निकालेंगे, देखिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको लिखना है सीक्वेंस के हिसाब से दिया है, ठीक है। दिया है गिवन, क्या दिया है, प्रथम पद, यहाँ थोड़ा आप हिंदी में लिख देंगे, प्रथम पद A1 = कितना होगा 3, द्वितीय पद यानी दूसरा पद, ठीक है, द्वितीय पद A2 = कितना होगा 1 होगा। तो सारवंतर, इसीलिए देयरफॉर सारवंतर कितना होगा D = A2 माइनस में A1 होगा। A2 कितना है 1, A1 कितना है 3, तो -3 + 1 कितना होगा -2 होगा। तो अतः करके आपको लिखना, अतः प्रथम पद, प्रथम पद पूछा था आपसे, सारवंतर पूछा था। प्रथम पद क्या होता है ए, ये A1 कितना है A1 3 तथा सर्वांतर, सारवंतर क्या होता है डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू -2 है, ठीक है। तो पहले पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा पार्ट है वो देखिए यहाँ पर। इसमें आपको एपी दिया हुआ है -5 -1 3 7 एंड सो ऑन। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन आप लिखेंगे यहाँ पर। तो सॉल्यूशन में प्रथम पद यानी A1 कितना है -5 है। द्वितीय पद यानी A2 कितना है -1 है। इसीलिए सारवंतर D = कितना होगा, A2 माइनस में A1 होगा। A2 कितना है -1, A1 कितना है -5 है। माइनस का ध्यान रखना है यहाँ पर, कितना होगा -1 माइनस प्लस 5 प्लस माइनस प्लस का 4। तो अतः प्रथम पद क्या है, A बराबर कितना है -5 तथा सारवंतर D बराबर कितना है, D की वैल्यू है +4, ठीक है। तो इस सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन को करते हैं, देखते रहिए लेक्चर को ध्यान से आप, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 का ये है थर्ड पार्ट, ठीक है। तो इसमें एपी आपको क्या दिया हुआ है, ये भिन्न में दिया हुआ है 1/3 5/3 9/3 13/3 है एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले आप क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, प्रथम पद को बोलेंगे A1 कितना है 1/3। द्वितीय पद को बोलेंगे A2 कितना है 5/3 है, ठीक है। इसीलिए सारवंतर D = फॉर्मूला क्या होगा, A2 माइनस में A1, A2 कितना है 5/3, A1 कितना है 1/3, तो कितना होगा, दोनों का हर बराबर है तो एलसीएम 3 आएगा, 5 - 1 4 4/3। तो अतः करके लिख रहे हैं यहाँ पे, अतः प्रथम पद क्या है एपी का, प्रथम पद A1 या A
प्रथम पद है आपका 1/3 तथा सर्वांतर डी की वैल्यू कितनी है 4/3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ पार्ट है उसको देखिए ध्यान से। फोर्थ इसका लास्ट पार्ट इसमें ये 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। अब देखिए सबसे पहले इसमें प्रथम पद और सार्वंतर आपको निकालना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है गिवन, दिया है में प्रथम पद हमारे पास कितना है, प्रथम पद यानी E1, ये E। ठीक है, प्रथम पद 0.6, द्वितीय पद क्या है A2 है 1.7, इसीलिए सर्वांतर देयरफॉर सर्वांतर D बराबर क्या होगा A2 माइनस में A1 होगा। A2 कितना है 1.7, A1 कितना है 0.6 है। इसको माइनस करना तो माइनस कैसे करेंगे, 7 में से 6 माइनस करो 1, 1 का 1, 1.1। ठीक है, तो अतः ठीक है दिख रहा होगा आपको। अतः प्रथम पद आपके पास कितना हो गया, प्रथम पद ए हो गया आपका 0.6 तथा सर्वांतर डी आपके पास हो गया 1.1। तो डियर स्टूडेंट ऐसे आपको सॉल्व करना था। एक बार ध्यान से आप देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर में आता है। तो बिल्कुल आपको सीक्वेंस में बेसिक को कवर करते हुए चलना है। ठीक है, चलो।